मैं बलराम, सहायक आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय भीम। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल कबीरदास जी के बारे में अध्ययन करेंगे। कबीरदास, जैसा कि लगभग आप सभी जानते हैं कि कबीरदास का जन्म काल 1398 ईस्वी या 1455 विक्रम संवत है। यह आप जानते हो कि ईस्वी और विक्रम संवत के बीच में 57 वर्ष का डिफरेंस होता है, अर्थात विक्रम संवत 57 वर्ष आगे चलते हैं और ईस्वी सन 57 वर्ष पीछे। इसलिए 1398 ईस्वी और 1455 विक्रम संवत दोनों एक ही चीज़ हैं। इनके जन्म काल के संबंध में एक उक्ति प्रसिद्ध है जिसमें इसके जन्म वर्ष के बारे में पता चलता है। उक्ति है 1455 साल भय चंद्रबार एक ठाठ ठे, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट हुए। इसमें कहा गया है कि 1455 साल में चंद्रवार अर्थात सोमवार के दिन एक ऐसा ठाठ हुआ था। वो भी कब? जेठ पूर्णमासी के दिन, अर्थात जेठ की पूर्णमासी को ये प्रकट हुए थे। और इससे स्पष्ट है कि 1455 में जेठ मास की पूर्णमासी के दिन इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म के संबंध में एक किंवदंती है। कहा जाता है कि कबीर का जन्म एक विधवा स्त्री के गर्भ से हुआ था जो हिंदू थी, और उन्होंने लोक लाभ के भय से जन्म के तुरंत बाद नवजात बच्चे को काशी के लहर तारा तालाब के पास छोड़ दिया था। संयोग से उसी समय वहाँ से एक मुस्लिम दुल्हा दंपति जिसका नाम नीरू और अली और उसकी पत्नी नीमा, वो वहाँ से गुजर रहे थे। वो निसंतान थे। उन्होंने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो दोनों उसके पास जाकर देखते हैं कि नवजात वहाँ पड़ा हुआ था। तो उन्हें भगवान का आशीर्वाद समझकर उठा लेते हैं और अपने घर लाके लालन पालन कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि कबीरदास जी का जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उनका लालन पालन मुस्लिम परिवार में हुआ था। तो जन्म से ही कबीरदास जी में हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों के लक्षण दिखाई देते हैं। और यदि आगे भी चल के इसका पल्लवन हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब कबीरदास जी का मृत्युकाल, इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी या 1575 विक्रम संवत में हुई थी। इनकी मृत्यु के संबंध में भी एक उक्ति प्रसिद्ध है। उक्ति में लिखा है कि संवत 1575 कियो मगहर को गोन, माघ सुदी एकादशी रलो पौन से पौन। अर्थात संवत 1575 में मगहर नामक स्थान से ये गमन करते हैं, अर्थात इन्होंने अपने प्राणों का वही त्याग किया। और माघ सुदी एकादशी, अर्थात उस दिन माघ सुदी एकादशी थी और मगहर नाम का स्थान था। वहाँ पर पवन से पवन मिल गई, अर्थात उनकी आत्मा परमात्मा से मिल गई। अब इसके मृत्यु स्थान के बारे में सर्वविदित है कि इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। मगहर के बारे में ये धारणा थी कि जो भी व्यक्ति मगहर में प्राण त्यागेगा वो नरक में जाएगा। लोगों में ऐसी मान्यता थी। तो कबीरदास जी ने इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए स्वयं अपने प्राण त्यागने की जो जगह है वो मगहर को चुना, क्योंकि कबीरदास जी इस भ्रम को तोड़ना चाहते थे कि सब जगह सम्मान होती है, किसी भी जगह पर मरने से स्वर्ग नहीं मिलता और कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर मरने मात्र से नरक मिलता हो। अब कबीरदास जी जैसे महात्मा के लिए कोई ये सोच भी नहीं पाएगा कि वो नरक में जाएंगे, इसलिए वो स्वयं मगहर में जाकर अपने प्राणों का त्याग करते हैं, जिससे लोगों में भ्रम दूर हो सके कि मगहर में मरने वाले सारे व्यक्ति नरक में जाते हैं। अब हम देखते हैं कबीरदास जी के गुरु के बारे में। ये सर्वविदित है कि कबीरदास जी रामानंद के शिष्य थे, लेकिन मुस्लिम परंपरा के अनुसार कबीरदास जी को शेख तकी का शिष्य माना जाता है। ये केवल मुस्लिम धर्म के लोगों की संतुष्टि मात्र हो सकती है, बाकी सिद्धांत रूप से कबीरदास जी रामानंद के शिष्य थे। लेकिन इनके समर्थन में वो लोग कहते हैं कि इन्होंने इससे दीक्षा ग्रहण की थी, लेकिन कबीरदास जी ने स्वयं कहा है, इसमें शेख तकी को संबोधित किया गया है। पंक्तियां खंड खंड है अविनाशी,
सुनहु तकी तुम सेठ। अर्थात कबीरदास जी शेख तकी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि खंड खंड में अविनाशी ईश्वर है, अर्थात ईश्वर सर्वव्यापक है, वो सब जगह है। ऐसा कबीरदास जी ने शेख तकी को उपदेश दिया है। तो इससे ये बात जरूर साबित होती है कि शेख तकी कबीरदास जी के समकालीन थे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कबीरदास जी के गुरु शेख तकी रहे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कबीरदास जी जैसे महापुरुष अपने गुरु के लिए कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते जिसमें उपदेश की भावना हो, क्योंकि कबीरदास जी अपने गुरु को ईश्वर के समान दर्जा देते हैं। उन्होंने कहा भी है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात वो कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और भगवान यदि दोनों एक साथ खड़े होते हैं तो भी मैं भगवान से पहले गुरु के चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग है वो मुझे गुरु के द्वारा ही बताया गया है। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल भ्रामक और निराधार लगती है कि शेख तकी उसके गुरु थे। परंपरा के अनुसार गुरु रामानंद को ही हम उसका गुरु स्वीकार करते हैं, और रामानंद की शिष्य परंपरा में भी जो 12 उनके शिष्य दिखाए गए हैं उनमें कबीर, धन्ना, पीपा, सदना, सेन, इनके साथ कबीर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अब हम कबीरदास जी के परिवार के बारे में देखते हैं। माता और पिता का वर्णन हम कर चुके हैं। दोनों दुल्हा दंपति थे, पिता नीरू और माता नीमा। कबीरदास जी गृहस्थ संत थे, विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था। इस लोई से कबीरदास जी के 2 संतानें थी, एक पुत्र जिसका नाम कमाल था, एक पुत्री जिसको कमाली कहा गया है। यद्यपि कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कबीरदास जी की पुत्री कमाली एक विदुषी कवयित्री मानी जाती है, अर्थात ये भी काव्य लेखन का कार्य किया करती थी। अब हम देखते हैं कबीरदास जी की भाषा। कबीरदास जी की भाषा किसी एक भाषा से संबंधित नहीं होकर अनेक भाषाओं का मेल थी। इसमें राजस्थानी, हिंदी, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्द शामिल थे। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है। सदुकड़ी का अर्थ है साधुओं के जैसी, अर्थात जिस प्रकार की भाषा साधुओं की होती है वैसी ही भाषा कबीरदास जी की थी। अब ये हम जानते हैं कि साधुओं की भाषा कैसी होती है। साधुओं का उद्देश्य यही होता है कि अपने जो मत होते हैं, सिद्धांत होते हैं, अपनी बातें होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो तभी पहुंचा पाएंगे जब आम जन की भाषा में वो उपदेश देंगे। अर्थात साधु जहाँ जाता है वहीं की भाषा बोलने की कोशिश करता है जिससे वो अधिकांश लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सके। इसलिए कबीरदास जी भी जहाँ जहाँ गए वहाँ की भाषा उन्होंने अपना ली, और वैसे ही संसर्ग से इसकी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द समाहित होते गए। इसलिए इसको सदुकड़ी भाषा कहा गया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीरदास जी की भाषा के लिए पंचमेल खिचड़ी शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार खिचड़ी में कई प्रकार के अनाज होते हैं, उसी प्रकार कबीरदास जी की भाषा में भी कई भाषाओं का संयोग था। अब डॉक्टर नगेंद्र कबीरदास जी की रचनाओं के बारे में कहते हैं कि कबीरदास जी के द्वारा 63 रचनाएं लिखी गई थी। उनमें से 43 प्रकाशित हो चुकी हैं और 20 अप्रकाशित हैं। लेकिन यह हमें पता है कि कबीरदास जी एकदम से अंगूठा छाप थे, अर्थात वो पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसा उन्होंने खुद स्वीकार किया है। उन्होंने खुद लिखा है कि मसीह कागज छुयो नहीं, कागज कलम गही नहीं हाथ, चारी हूँ जुग का महात्मा मुखी जनाई बात। अर्थात उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैंने कागज और स्याही को कभी छुआ भी नहीं, कलम को कभी हाथ नहीं लगाया। ये तो ऐसे महात्मा है जिन्होंने अपने मुख से ही सारी बातों को बता दिया है। अतः स्पष्ट है कि उन्होंने किसी भी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया था, अर्थात स्वयं ने लिखा था। इनका जो काव्य संकलन है वो इनके प्रिय शिष्य धर्मदास के द्वारा इनके जीवन काल में ही 1464 ईस्वी में बीजक के नाम से संग्रहित किया गया था। उस बीजक के भी 3 भाग थे, पहला साखी, दूसरा सबद और तीसरा रमेली। साखी में कबीरदास जी के दोहे संकलित किए गए हैं। इनको साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वे ही बातें कही गई हैं जिनके साक्ष्य कबीरदास जी ने अपने अनुभव अर्थात साक्ष्य के द्वारा जुटाए हैं।
और साखी शब्द है वो एक तद्भव शब्द है जो संस्कृत के साक्षी से बना है, अर्थात इसमें साक्ष्य या प्रमाण पर आधारित बातें कही गई हैं। इनकी भाषा सदुकड़ी है, अर्थात कबीरदास जी के तीनों जो भाग हैं उनमें केवल साखी की ही भाषा सदुकड़ी है, बाकी इन्होंने काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया है। और साखी के 59 अंग हैं, अर्थात इसको छोटे छोटे अंगों में विभाजित किया गया है, 59 अंग हैं। और इसमें सांप्रदायिक शिक्षा, अर्थात अपने संप्रदाय के लिए जो शिक्षा दी जाती थी वो, और अपने सिद्धांत के उपदेश, ये साखी में शामिल किए गए हैं। बीजक का दूसरा भाग है शबद। इसमें कबीरदास जी के पद संकलित किए गए हैं जो गेय हैं, जिसे गाया जा सकता है। इनकी भाषा ब्रज या पूर्वी बोली है। इसमें कबीरदास जी के माया संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति हुई है, अर्थात जो माया संबंधी या साधना संबंधी जो विचार थे उनका संग्रह इन्होंने शब्द में किया है। अब बीजक का तीसरा भाग है रमैनी। इसमें राम भक्ति संबंधी पद और चौपाइयों को शामिल किया गया है। इनकी भाषा भी शब्द के समान ही ब्रज या पूर्वी बोली है। रमैनी में ईश्वर संबंधी विचार, आत्मा के उत्थान संबंधी विचार और शरीर रचना संबंधी विचारों का संकलन किया गया है, अर्थात इसमें भी कबीरदास जी के जो कबीरपंथी लोग थे वो जो गीत गाया करते थे वो गीतों का सारा संग्रह रमैनी है। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कबीरदास जी के जो राम थे वो अयोध्या निवासी दशरथ पुत्र राम नहीं होकर निर्गुण निराकार परम ब्रह्म स्वरूप राम है। इन्होंने निराकार के लिए ही राम शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात कबीरदास जी के काव्य में हम जगह जगह देखते हैं कि वो राम को संबोधित करते हुए काव्य लिखते हैं या अपनी उक्ति कहते हैं। लेकिन कबीरदास जी निर्गुण पंथी थे, अर्थात वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उसके जो राम हैं वो निर्गुण निराकार के स्वरूप हैं, अर्थात उसके ही प्रतीक हैं। धन्यवाद।